the National Testing Agency has declared the ReNeet Result 2026, allowing candidates to download their scorecards from the official NTA ReNeet 2026 scorecard portal, along with the NEET 2026 result. The agency has also released key statistics, including the number of qualified candidates and the highest scores secured in the re-examination. The declaration of the NTA NEET result comes after the release of the final answer key, which included revisions to multiple questions. The revised answer key formed the basis for preparing the ReNeet result and awarding marks to candidates. Joining me on the broadcast now, viewers, is Uplaksh Goyal. He's an All India rank 3 in the ReNeet UG 2026, and he scored 711 out of 720. You know, I firstly want to congratulate you, Uplaksha, and thanks for your time today on NewsX. But of course, the result is out. What are your first thoughts? पहले तो मुझे लगा कि नीट में अच्छी रैंक आ गई, फिर अच्छा लगा, मेरे परिवार को बहुत अच्छा लगा। जी उपलक्ष, थोड़ा बताइए अपना, आपने जो प्रेपरेशन करी और कैसे फिर ये जो आपका रिजल्ट आया है, फैमिली का रिएक्शन थोड़ा हमें डिटेल में बताइए। हाँ, मेरे परिवार में मेरे पापा बहुत खुश थे, मेरी मम्मी को बहुत गर्व महसूस हो रहा था। मेरे पूरा परिवार, मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, बहुत खुश हैं अभी। जी उपलक्ष, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है जैसे हम देख रहे हैं, और ये जो नीट का एग्ज़ाम है ये सब इसको नहीं क्लियर कर सकते। इसमें एक तरह की प्रेपरेशन चाहिए होती है, एक तरह की एक इंटेलिजेंस चाहिए होती है जो क्लियरली आप में है। बट उपलक्ष, मुझे आपसे इस बारे में भी बात करनी है कि जो स्ट्रेस था ReNeet एग्ज़ाम का, जो री एग्ज़ाम का स्ट्रेस था, जो सारे स्टूडेंट्स ने महसूस कराए, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। एग्ज़ाम देने से पहले आप किस थॉट से गुजरे? ये री एग्ज़ाम का स्ट्रेस ऐसे था कि जब एक बार एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, ऐसा लगता था कि 2 साल तक जो एग्ज़ाम की तैयारी की वो कैंसिल हो गई। पर फिर भी एक मन में हौसला था कि चलो कोई मिस्टेक्स हुई थी तो उनको सुधारने का मौका मिल गया, और ये दूसरे मौके को छोड़ना नहीं और अच्छे से पढ़ाई करनी है। और दूसरी बार मैंने अच्छे से पढ़ाई की, जिससे मेरी अच्छी रैंक हासिल हुई। उपलक्ष, आपको बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं था, जैसे आप कह रहे हैं आपकी अप्रोच भी बड़ी अच्छी और पॉजिटिव है, और मैं चाहती हूँ कि ये सारे दर्शक देखें और जो स्टूडेंट्स जो आगे प्रिपेयर करेंगे वो भी देखें कि आपके मन में, आपने जैसे कहा कि एक मौका मिला कि आप जो करेक्शंस कर सकें, एक नया मौका आपको मिला कि बेहतर पढ़ाई कर सकें। बट थोड़ा आप बताएं, क्योंकि काफ़ी जो बच्चे थे हताश हो गए थे, जो स्टूडेंट्स काफ़ी हताश थे उस टाइम पे और बड़े स्ट्रेस्ड आउट थे, और हमने बड़े अनफॉर्चुनेट केसेस देखे हैं जहाँ पे बच्चों ने स्ट्रेस और प्रेशर की वजह से सुसाइड कमिट करा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए था और अपने पेरेंट्स से बात करते रहना चाहिए कि जब भी उनको कोई दुख का समस्या हो या फिर कुछ भी खुशी की हो, दुख की बात हो, हमेशा अपने पेरेंट्स से कनेक्ट रहना चाहिए। वो अपने बात डिस्कस करते हैं तो ये सब चीज़ से हम निकल आते हैं, और फिर ये सब बातें बस फालतू की बातें हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि इनको हमें सक्सेस रखना नहीं चाहिए कि अगर नीट क्लियर नहीं हुआ तो सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि वो खुशी सबसे बड़ा सक्सेस है। अगर आप हैप्पी हैं तो आप सक्सेसफुल हैं। वेरी वेरी नाइस उपलक्ष, आप बड़ी अच्छी बातें कह रहे हैं, और आपकी उम्र मुझे कम लग रही है, बट आप में बड़ा वो एक, आप काफ़ी वाइज हैं अपनी एज के लिए, जैसे आप बात भी कर रहे हैं। बट उपलक्ष, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि आपकी जो प्रेपरेशन थी नीट एग्ज़ाम के लिए, काफ़ी मुश्किल एग्ज़ाम होता है ये, आपकी स्ट्रैटेजी क्या अलग थी इस रिज़ल्ट के लिए, इस अमेजिंग रिज़ल्ट के लिए जो आपका आया है? आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, थोड़ा बताइए, और थोड़े आप अगर टिप्स दे सकें जो स्टूडेंट्स आगे प्रिपेयर करेंगे।
मैं अपने टीचर्स की सारी बातें मानता था, जो भी करने को कहा गया वो सब करता था, और जो भी पढ़ाया जाता था मैं उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करता था और टेस्ट भी लिखता था। टेस्ट लिखने से नीट का फील मिलता है और स्कोर इम्प्रूव होता है। इससे वो सबसे वो सही रहता है कि हम नीट के वो लेवल को टच कर लेते हैं, और सब तरह के क्वेश्चंस अगर वैरायटीज़ पहले ही पढ़ लें तो फिर बेस्ट रहता है। और मैं पूरा सिलेबस पढ़ता था और सब कुछ ईमानदारी से पढ़ता था। मैं रोज़ कंसिस्टेंसी से पढ़ता था और कोई बेईमानी नहीं करता था पढ़ाई में, ईमानदारी रखता था। जी उपलक्ष्य, ये तो आपके रिजल्ट में दिख ही रहा है कि आपने कितना डेडिकेशन से इस एग्ज़ाम को के लिए प्रिपेयर करा है। उपलक्ष्य, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कितने घंटे प्रिपेयर आप करते हैं इन अ डे फॉर एन एग्ज़ाम लाइक दिस? मैं वैसे घंटे नहीं गिनता था, पर लगभग 10 से 12 घंटे पढ़ता था, और कभी कभार कम या ज़्यादा भी पढ़ता था। लेकिन जब भी मेरा मन करता था मैं तब पढ़ता था। वो जब मेरा मन नहीं करता था तब मैं वो फ्रेश एयर लेता था और वो एनर्जाइज होता था, ब्रेक लेता था और फिर पढ़ाई पे लग जाता था। उपलक्ष्य, जो सारी कंट्रोवर्सी हुई है अराउंड पेपर जो लीक हुआ है, जो उसके कारण रहे हैं, जो सब पे उसका असर रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब बहुत गलत हुआ। मतलब ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था कि नीट कैंसिल हो जाएगा। अब फिर भी दूसरी बार री नीट हो गया और फिर सब अच्छे से हो गया। इस बार तो सही लग रहा है। फिर कुछ भी आप कहना चाहें उपलक्ष्य टू द अथॉरिटीज़, द गवर्नमेंट, क्योंकि ये चीज़ हुई है, ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। काफ़ी लोग इसका अब प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे कि ऐसा दोबारा किसी के भी साथ ना हो? हाँ बिल्कुल, ऐसे स्कैम और पेपर लीक कभी नहीं होने चाहिए, और पूरी ध्यान रखा जाना चाहिए। हर इंसान जो भी पेपर बना रहा है या पेपर सर्कुलेट कर रहा है, सब पे निगरानी होनी चाहिए, जिससे ऐसे कभी वो दोबारा ना हो। जी उपलक्ष्य, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि कोई भी अगर आप टिप्स देना चाहें जहाँ पे प्रेपरेशन की बात आती है, और यहाँ पे उपलक्ष्य एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपका माइंड फ्रेम होता है, जो आपका माइंडसेट होता है, क्योंकि वो पॉजिटिव रहना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं स्ट्रेस आदमी को होता है, बट एक माइंड अगर स्ट्रॉन्ग हो जैसे आप कह रहे हैं तो आप कुछ भी अकम्प्लिश कर सकते हैं। मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग रहें जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, और सिलेबस और प्रेपरेशन के हिसाब से अगर आप कोई टिप्स देना चाहें? मैं हमेशा अपने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होती थी वो बिल्कुल टाइम बाउंड करता था, और जब भी कुछ बात होती थी कि टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो अपनी मम्मी से बात करता था। वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती थी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही हम हर तरह के सब्जेक्ट में मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। और टेस्ट जब भी देते हैं, टेस्ट में कुछ गलतियां करते हैं तो उनको एनालाइज कर सकते हैं, और जो गलतियां करी है उन्हीं गलतियों पे अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो फिर ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं। और उपलक्ष्य, आप जैसे कह रहे हैं कि आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर किसी बच्चे के मार्क्स सही भी नहीं आ रहे तो पेरेंट्स उनके साथ रहें, उन्हें सपोर्ट करें। आपके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, बट क्या आप बाकी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे सो दैट ज़्यादा प्रेशर ना डालें वो? हाँ बिल्कुल, बच्चों पे कोई प्रेशर नहीं डालना चाहिए। बच्चे को जिस डायरेक्शन में जाना है वो अपने आप जा सकता है, और उसको गाइडेंस दीजिए, उसको सलाह दीजिए, लेकिन उस पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए, उस पर कोई बर्डन नहीं डालना चाहिए। वो अगर सिलेक्शन लेता है तो बहुत अच्छा, और नहीं भी लेता है तो और भी जो ऑप्शंस होते हैं उसको एक्सप्लोर करवाने चाहिए, और उसको करियर काउंसलर से बात करवानी चाहिए ताकि वो अलग अलग ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सके। राइट उपलक्ष्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड वंस अगेन मैनी कंग्रेचुलेशंस। अभी तो टाइम टू सेलिब्रेट है। थैंक यू सो मच।